सो ये किसी का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे मन के विचार हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सो मेरी दादी अब नहीं है इस दुनिया में, और लास्ट में जब दादी थी तो उनको डिमेंशिया हो गया था, वो सबको भूल गई थी। मैं उनके पास खड़ी थी और वो नहीं पहचान पा रही थी। उनको हमने याद कराने की कोशिश करी। मेरी बड़ी बहन ने उनको बोला कि मैं दादी, आप मेरी दादी हो, और मैं तन्नू हूँ, आप मेरी दादी हो। वो सब भूल गई थी, लेकिन उनको याद था कि मेरी बड़ी बहन के साथ एक छोटी सी लड़की भी थी। वो छोटी सी लड़की अब बहुत बड़ी हो गई थी और वो मैं थी, पर वो पहचान ही नहीं पा रही थी। तो मुझे लगता है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर किसी से लड़ना है तो जाके उससे लड़ लो, किसी से कुछ बोलना है तो जाके उसको बोल दो, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती। क्योंकि आखिर में सब दादी के पास थे, हर कोई कुछ ना कुछ उनको बोलना चाहता था, शायद दादी भी बोलना चाहती हो, लेकिन ज़िंदगी ने दोबारा वो मौका किसी को नहीं दिया। तो वहाँ से मैंने आई एम श्योर मैंने ये सीखा कि हम अक्सर मनों में अपने द्वेष पाल लेते हैं, हम अक्सर मनों में अपने ईगो पाल लेते हैं, और आखिर में जब ज़िंदगी मौका नहीं देती तो हम फिर किसको ब्लेम करेंगे? किसको ब्लेम करते हैं? हम खुद को करते हैं, भगवान को करते हैं। तो अगर किसी से मोहब्बत है तो जाके उसको बोल दो, किसी से लड़ना है तो जाके उससे लड़ लो, किसी को कुछ कहना है तो जाके उसको कह दो, इंतज़ार मत करो। क्योंकि नसीब होते हैं वो पोते पोतियाँ पास रहते हैं दादा दादी जिनके, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है उन्हें, एक ही आशीर्वाद से लग जाती हैं दुआएं उनके। बचपन में हो गई थी दादी मेरी मुझसे अलग, तो मैं तरसती थी उनके हाथ का खाना खाने के लिए। जब होश संभाला, समझ में आया, तो जैसे इनकार ही कर दिया मेरी दादी ने मुझे पहचानने के लिए। हैरान खड़ी थी मैं, परेशान खड़ी थी मैं कि दादी मुझे पहचान क्यों नहीं रही। फिर वो धीरे से बोली कि तू वही छोटी सी लड़की है ना, और बोलकर वो घूरती रही बस मुझे। भूल गई थी सब दादी मेरी, जब बारी मेरी आई उनके हाथ का खाना खाने की। भूल गई थी मेरी दादी सब, जब बारी मेरी आई उनके हाथ का खाना खाने की। तो जैसे मेरी किस्मत ने मुझे ठोकर मार के फिर से याद दिलाया कि अब मेरी बारी नहीं आएगी उनके हाथ का खाना खाने के लिए।